नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लौलावी। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म, अदालत में आज होगी पेशी। दिल्ली में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पीडीपी ने हमेशा अफसपा हटाने की वकालत की, अफसपा खत्म करना लोगों की दरीना मांग रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। और जम्मू में ट्रांसपोर्टर्स की एक रोजा हड़ताल, ई बस सर्विस के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों का एहतजाज, ट्रांसपोर्टर्स का काम मुतासिर होने का इल्जाम। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पे आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड खत्म हो चुकी है और आज अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस हवाले से दिल्ली में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है और एहतजाज करने वालों को हिरासत में लेने के अहकाम भी सादिर किए गए हैं, क्योंकि खबरें हैं और खदशा भी है कि आम आदमी पार्टी के कारकुन एहतजाज कर सकते हैं, जिसको लेकर पहले ही हिरासत में लेने के अहकाम जो है वो सादिर किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पे आम आदमी पार्टी के सरबरा और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि उनकी जो ईडी की रिमांड थी वो खत्म हो चुकी है और आज अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल का ईडी रिमांड खत्म हो रहा है और आज उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल की अदालत में पेश नजर पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। पुलिस ने नई दिल्ली और राउस एवेन्यू कोर्ट के अतराफ के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों के एहतजाज की खबर मिलने के बाद सिक्योरिटी के लिए पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया है और इसके साथ ही एहतजाज करने वालों को हिरासत में लेने के अहकाम भी सादिर किए गए हैं। जो भी एहतजाज करेगा पुलिस उनको हिरासत में लेगी। इधर गाड़ियों को भी बगैर चेकिंग चलने की इजाज़त नहीं होगी। गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही नई दिल्ली की सरहद की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर जाने की इजाज़त होगी। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दिल्ली लिए चलेंगे। इस वक्त आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ कह रही है सुनिए जरा। करोड़ रुपया शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उनकी ईडी के गिरफ्तारी द्वारा भारतीय जनता पार्टी आज डिक्लेयर करे कि वो इस भ्रष्टाचार के पैसे को चुनाव में नहीं इस्तेमाल करेगी। दूसरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, जिस पर अप्रैल 2022, सितंबर 2022, जुलाई 2022, अप्रैल 2023 में ईडी की रेड हुई। इस फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने 52 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो मैं चाहूंगी कि आज भारतीय जनता पार्टी घोषणा करे कि ये जो 52 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार का, जो 52 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का भारतीय जनता पार्टी के पास आया है, वो उसे चुनाव प्रचार में नहीं खर्च करेंगे, वो उसे देश की जनता के बीच बांटेंगे। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, मार्च 2020 में सीबीआई की यहां पे रेड पड़ती है और उसके बाद 105 करोड़ रुपया हल्दिया एनर्जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी को दिया जाता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगी कि आज घोषणा करे कि 105 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का जो उनके पास आया है वो अपने चुनाव प्रचार में नहीं खर्च करेंगे, वो गरीबों में बांटेंगे। इसी तरह से ये कंपनियों की लिस्ट इतनी लंबी है, चाहे इसमें फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग, हल्दिया एनर्जी, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, चेन्नई ग्रीनवुड्स, वेदांता लिमिटेड, हेटेरो ग्रुप, नवयुग इंजीनियरिंग, डॉक्टर रेड्डीज, माइक्रो लैब, हीरो मोटर कॉर्प, बहुत लंबी ऐसी लिस्ट है उन कंपनियों की जहां पर आईटी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े, ईडी के छापे पड़े
और फिर भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी में गया। तो प्रधानमंत्री को देश में तो कानून लाना पड़ेगा इस पैसे को गरीबों में बांटने के लिए। तो फिर वो कह रहे हैं कि मुझे फिर से वोट दीजिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जो पैसा है, जो भ्रष्टाचार का पैसा है, उसको गरीबों को देने से आपको कोई नहीं रोक रहा। आज आप घोषणा करिए कि भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, आतिशी को आप सुन रहे थे, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आई और कई इल्जामात बीजेपी पर आए थे। इधर आपको बता दें कि केजरीवाल की जो है उनको आज अदालत में पेश किया जाएगा। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको दिल्ली लिए चलेंगे, हमारे नुमाइंदे केशव मोहन हमारे साथ है। केशव, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म हुई, दिल्ली अदालत में आज उनकी पेशी, क्या कुछ कार्रवाई सुबह से लेकर अभी तक हुई है? केशव, अब तक मेरी आवाज आ रही है? पार्टी की जो जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी कंटिन्यू कीजिए। जिस तरीके से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 6 दिन की पुलिस या ईडी की रिमांड हुई और अब ये रिमांड आज के दिन खत्म हो रही है। आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट रूम में मेरी मौजूदगी है और जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले हम ये तस्वीरें देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जो है किसी भी वक्त ईडी मुख्यालय से सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट ले आया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर आपसे वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जब ये राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल बनाम ईडी की जो पूरी पेशी है वो शुरू होगी। लेकिन कल सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जो गोवा में पैसे की हेरा फेरी हुई है उस पर एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं कोर्ट रूम के अंदर। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या आज ईडी रिमांड की डिमांड करेगी और ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ाई जाएगी, इस पर भी लगातार हमारी नजरें बनी हुई है। हर एक अपडेट लगातार हम दे रहे हैं और कोशिश यही है कि आज के दिन जब अरविंद केजरीवाल भी यही कोशिश कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी यही कोशिश कर रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ती है तो लोकसभा चुनाव भी अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुश्किल होगी लड़ना, क्योंकि जेल के अंदर से सरकार चलाना, चुनाव लड़ना एक बड़ी चुनौती है। जी, तो केशव, आज जिस तरह से आप बता रही है 6 दिनों की रिमांड खत्म हुई है और आज अदालत में उनको पेश किया जाएगा, तो क्या कोई राहत मिलने की उम्मीद है अदालत से या मुश्किलात में इजाफा भी हो सकता है? देखिए, बहुत कम उम्मीद है कि आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड जो है वो ना बढ़ाई जाए। उम्मीद यही है कि आज फिर 4 या 5 दिन की रिमांड जो है वो एक बार फिर बढ़ाई जा सकती है और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ती है तो उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। लेकिन खास बात आज की पेशी में यह है कि जो दावा सुनीता केजरीवाल कर रही हैं कि वो आज के दिन कई तथ्य सामने रखेंगी, उनके केजरीवाल के माध्यम से रखे जाएंगे, तो क्या वो तथ्य होंगे जिन पर अरविंद केजरीवाल खुलासा करेंगे, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। और अब से कुछ देर के बाद जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी तब ये तस्वीर साफ होती हुई दिखाई देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। केशव मोहन दिल्ली से तफसीलात फराहम कर रहे थे और इनका कहना था कि कुछ देर बाद ही राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई जो है वो शुरू होगी और अरविंद केजरीवाल के मुश्किलात में जो है इजाफा हो सकता है, क्योंकि उनकी जो रिमांड है इसमें भी शायद तौसी की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बाद बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और आपको बता दें कि अफसफा की मनसूखी पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमेशा अफसफा हटाने की वकालत की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अफसफा खत्म करना जम्मू कश्मीर के लोग की दरीना मांग रही है और उन्होंने कहा कि इसमें अब मजीद इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अफसफा ख़त्म करना जम्मू कश्मीर के लोग की दरीना मांग रही है और उन्होंने कहा कि PDP ने हमेशा इसकी जो है वकालत की है कि अफसफा को जम्मू कश्मीर से हटाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में BJP PDP कोalition गवर्नमेंट थी तब भी उन्होंने कहा कि तब भी जो है ये एजेंडे में शामिल था अफसफा को हटाना। BJP PDP की जब सरकार थी तो एजेंडे में अफसफा हटाना वो शामिल था और उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब लोकसभा इंतखाबात करीब है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों गुलिस्तान न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने
कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब जब भी कोई घटना होती है तो वहाँ पे पुलिस को आगे किया जाता है, और उन्होंने कहा कि कार्रवाई शुरू हुई है कि अफसपा के हटाने के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उस हवाले से कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। तमाम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वज़ीर दाखिला का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब लोकसभा इंतखाबात करीब है। उन्होंने कहा कि अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर अमल दरामद भी होगा या सिर्फ ये जुमलाबाजी। महबूबा मुफ्ती ने मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुना दें। जहाँ तक एसफा का रिवोकेशन है या सिविलियन एरिया से सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर निकालने की बात है, बैरक्स में आर्मी को भेजने की बात है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिमांड रही है और कई सालों से रही है, और पीडीपी इसकी हर वक्त वकालत करती रही है। और यही वजह है कि जब हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया तो उस अलायंस एजेंडा ऑफ अलायंस का ये बहुत बड़ा हिस्सा था कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो जाते हैं, एसफा को भी ख़त्म किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सिविलियन एरियाज से बाहर निकालना चाहिए। तो आज जब होम मिनिस्टर साहब इसकी बात करते हैं तो हम ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब भी महबूबा मुफ्ती या पीडीपी इसकी वकालत करते थे, इसकी बात करते थे, तो मुझे कहा जाता था ये एंटी नेशनल है, ये आर्मी के ख़िलाफ़ है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि बात इलेक्शन के वक्त इन्होंने की है, क्या ये वाकई सीरियस हैं या ये एक जुमला है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल में, इन्होंने कहा था कि गैस का सिलेंडर कांग्रेस 450 में दे रही है, हम 400 में देंगे। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हम हर गरीब के अकाउंट में जमा कराएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि अगर वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं, ये करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कई एरियाज़ ने, मुफ्ती साहब ने अपने एरिया में, जैसे अनंतनाग का हाई ग्राउंड है, टटू ग्राउंड है, हमने कोशिश की थी कि जहां आर्मी की ज़रूरत नहीं है वहां से उनको निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। अगर वो वाकई अमीर शाह साहब सीरियस हैं तो आप जानते हैं 2019 के बाद हमारे हज़ारों के तादाद में हमारे लोग न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जेलों में बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बहुत ही अजाब में हैं। उनके खिलाफ कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए हैं, उनका जो अदालती कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग उसमें बीमार हैं, गरीबों के बच्चे हैं ये। तो अगर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उन्हें ज़ख्म दिए कुछ उसमें मरहम हो जाए, तो सबसे पहले कितने जर्नलिस्ट हमारे बंद हैं, तो कम से कम पहले उनको रिलीज़ कर दें जिनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, जिनकी कार्रवाई नहीं हुई, जिनका कोई इल्ज़ाम उनके खिलाफ साबित। चलिए, महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे और बता रही थी कि ये डिसीजन ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब लोकसभा इंतखाबात करीब है। साथ ही उन्होंने कहा कि देर आया दुरुस्त आया, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस पर अमल दरामद भी होता है या सिर्फ जुमलाबाजी है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू की करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू में ट्रांसपोर्टर्स की एक रोज़ा हड़ताल आज ट्रांसपोर्टर्स ने दी है, और ई बस सर्विस के खिलाफ ये हड़ताल ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से दी गई है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स का ये दावा है कि जो ई बस सर्विस के लिए जो उन्हें अलाट की गई थी रूट है, उस पर ई बसेस नहीं चल रही है, जिस वजह से उनका काम का जो है ट्रांसपोर्टर्स का वो मुतासिर है। इसके खिलाफ आज जम्मू में ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कॉल दी है, एक रोज़ा हड़ताल कॉल की है, और ये हड़ताल जो है ई बस सर्विस के खिलाफ है, क्योंकि उनका कहना है कि अलाट रूटों पर जो है जो इंतज़ामिया की जानिब से ई बस को रूट अलाट किए गए थे, रूट मुख्तस किए गए थे, उन पर ई बसें नहीं चल रही है, जिस वजह से जो आम ट्रांसपोर्टर्स है उनका काम जो है वो मुतासिर हो रहा है। और इस हवाले से आज ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कॉल दी है, और ई बस सर्विस के खिलाफ यह हड़ताल है जो फ़िलहाल जारी है, क्योंकि जम्मू के सड़कों पर जो मामूल का ट्रांसपोर्ट है वो आज दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू से, जहां पे जम्मू में आज ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल कॉल दी गई है, और ये ताज़ा तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पे लोग जो है पैदल सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो मामूल का ट्रांसपोर्ट था वो कहीं ना कहीं आज सड़कों से गायब दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने ई बसों के खिलाफ आज हड़ताल कॉल दी है। और ट्रांसपोर्टर्स का ही मानना है कि जो ई बसें हैं वो
खिलाफ वर्जी करती है। जो उनको रूट्स अलाट किए गए थे, रूट्स जो उनको मुख्तस किए गए थे, उन पर वो बसें नहीं चल रही है। उनके मुताबिक जो ई बसें हैं वो अपने मनमानी पर कर रही हैं, मनमानियाँ पर चल रही है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टर्स है, आम ट्रांसपोर्टर या लोकल ट्रांसपोर्ट जो है, उनका काम काज मुतासर हो रहा है, जिसके खिलाफ आज ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर है। सीधा जम्मू आपको लिए चलेंगे, शिल्पा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, ट्रांसपोर्टर्स ने आज हड़ताल कॉल दी है, क्या कुछ उसका असर इस वक्त ग्राउंड पे आप देख रही है? मेटाडोर बसेस किसी भी रूट पे चलती हुई नजर नहीं आ रही है और आम जनता काफी ज्यादा सफर करी। हालांकि जिनके पास प्राइवेट व्हीकल है वो अपने काम की तरफ रवाना हो रही है, लेकिन काफी आम जनता ऐसी है, यानी कि जम्मू की आम जनता की बात करें तो काफी परसेंटेज ऐसी आम जनता की जो कि लोकल बसेस से जाते हैं, लोकल मेटाडोर मिनी बसेस से जो अपने काम की तरफ रवाना होते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका आज एग्जाम भी है, वो भी देरी से पहुंच रहे हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और कुछ ही क्षण पहले जो है वो बैठक भी हुई थी ट्रांसपोर्टर्स की, जीएमसी कमिश्नर के द्वारा जीएमसी कमिश्नर के साथ उनकी बैठक हुई और बैठक में कोई भी नतीजा सामने नहीं आया, जहां पर अब ट्रांसपोर्टर्स ने ये साफ तौर पर कहा है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये साफ तौर पर कहा है कि ये चक्का जाम कंटिन्यू रहेगा। वो सड़कों पर उतरेंगे और पूरी तरीके से जाम करेंगे, अपनी बसेस को लाएंगे, सड़कों पर लाएंगे, ट्रक को सड़कों पर लाएंगे, ऑटो को सड़कों पर लाएंगे और पूरी तरीके से ये जाम करेंगे। यानी कि सड़कों पर उतर के जो है वो बड़ी हड़ताल जो है वो जिस तरीके से बताया गया है कि बड़ी हड़ताल जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा की जाएगी और ये कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि कुछ ही क्षण पहले बैठक हुई, बैठक में ट्रांसपोर्टर्स से, हमारी ट्रांसपोर्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई भी नतीजा सामने नहीं आया, जीएमसी कमिश्नर ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। जिस प्रकार से उनका कहना था कि जो ई बसेस है, जिन रूट पर ई बसेस चलनी चाहिए उन रूट पर ई बसेस नहीं चल रही है और निजी वाहन भी उन्हीं रूट पर चल रही है, ई बसेस भी उन्हीं रूट पर चल रही है, जबकि जरूरत नहीं है ई बसेस की। तो इसी को लेकर, मुद्दे को लेकर जो है वो आज जीएमसी कमिश्नर के पास जो है इनके साथ उनकी मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग में कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ये साफ तौर पर कहना है, ट्रांसपोर्टर्स का ये साफ तौर पर कहना है, विजय चिप की बात करें जो कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अब चक्का जाम होगा और ये चक्का जाम कंटिन्यू रहेगा, वो सड़कों पर उतरेंगे और बड़ी स्ट्राइक जो है, बड़ी हड़ताल जो है वो देखने को मिलेगी। तो शिल्पा, जो आप बता रहे हैं कि इंतजामिया से उनकी बात हुई, ताहम कोई जो है हल निकल के नजर नहीं आया, तो आगे का लाहे अमल क्या होगा ट्रांसपोर्टर्स का? और देखिए, कुछ क्षण पहले बैठक हुई, ट्रांसपोर्टर से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि जब हम बातचीत करने के लिए वहां पर गए तो जीएमसी कमिश्नर के द्वारा बातचीत नहीं सुनी गई। उन्होंने जो है वो पूरी तरीके से हमारी बातचीत नहीं सुनी और वो पूरी तरीके से मीटिंग जो है वो विफल होगी। तो अब ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि अब बड़ी हड़ताल होगी, वो सड़कों पर उतरेंगे, अपने ट्रक लेकर आएंगे, अपने बसेस लेकर आएंगे, अपने ऑटो लेकर आएंगे और पूरी तरीके से सड़कों को जो है वो जाम करेंगे और ये चक्का जाम जो है, यानी कि एक बड़ी हड़ताल जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। शिल्पा जम्मू से तफसीलात फराम कर रही थी। इनका कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स लगातार हड़ताल पर है और कहीं ना कहीं इस हड़ताल में अब शिद्दत आएगी, क्योंकि उनकी जो इंतजामिया से बात हुई थी वो उसमें कोई हल नज़र नहीं आ रहा। जो ट्रांसपोर्टर्स की डिमांड थी उन पर कोई बातचीत नहीं हुई, जिसको लेकर के अब ट्रांसपोर्टर्स आगे तक की हड़ताल जो है गैर मायना मुद्दत तक जारी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। इस वक्त बड़ी खबर, जहां पे मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक को नजरबंद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, जहां पे मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को नजरबंद किया गया है। मीरवाइज यूसुफ शाह की यादगारी तकरीब थी, इसको लेकर अब जो है मीरवाइज उमर फारूक को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रही है श्रीनगर से, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे मीरवाइज उमर फारूक उन्हें नजरबंद किया गया है। और आज मीरवाइज यूसुफ शाह जो है उनकी तकरीब थी और इसके हवाले से उन्हें वहां जाने की इजाज़त नहीं दी गई है और मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद किया गया है। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे, सीधा न्यूज़ रूम चलेंगे। साहिल अमीन हमारे साथ है। साहिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, क्योंकि खबर आ रही है कि मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद रखा गया है। बिल्कुल ज़ोर, अगर हम बात करेंगे मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की, और हमने देखा है पिछले गुज़श्ता 2-4 बरसों के दौरान उसको खाना नजरबंद रखा गया था। उसके बाद जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने पर कदगन थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों की मांग और सरकार की पॉलिसी के बाद
अगरचे गुज़श्ता 1-2 जुमा के दौरान उन्होंने अपने दीनी फ़राइज़ जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर अंजाम भी दिए, और उसके साथ साथ हमने कई दीनी मजालिस के अंदर मीर वैस कश्मीर को देखा है, और जहां पर उन्होंने लोगों से तलकीन की थी वो किस तरीके से माह रमज़ान में इबादत के साथ साथ लोगों के हुकूक का भी ख्याल रखे। लेकिन एक बार फिर एक खबर सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मौलवी यूसुफ शाह कश्मीर के हवाले से एक फंक्शन थी आली कदल श्रीनगर में, और उस पर जहां मीर वैस कश्मीर को खाना नजरबंद रखा गया वहीं पर ये फंक्शन जो है अब नहीं होगी। लेकिन एक बार फिर मीर वैस कश्मीर के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि उन्हें इंतजामिया ने खाना नजरबंद रखा, जबकि गुज़श्ता 1-2 हफ्ते के दौरान हमने देखा है कि मीर वैस कश्मीर ने श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर दीनी मजालिस में शिरकत की, और दीनी मजालिस के दौरान उन्होंने जहाँ अमन अमान के हवाले से दुआ की वहीं पर उन्होंने लोगों को सब्र तलकीन और दीन पर चलने की जो दावत दी, उसके साथ साथ एक बार फिर ये खबर आ रही है कि मीर वैस कश्मीर को खाना नजरबंद रखा गया, जिससे कहीं ना कहीं उन लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचती है जो लोग दीनी एतबार से मीर वैस कश्मीर को एक दर्जा देते हैं और उसके हर बात पर लब्बैक कहते हैं। तो एक बार फिर इंतजामिया की जानिब से उस को खाना नजरबंद रखने के हवाले से अमीन खबर ये भी आ रही है कि जो यूसुफ शाह की यादगारी तकरीब आज थी उसे भी अब मनसूख किया गया है, क्या कुछ इसकी अभी तक तस्दीक हो पाई है? बिल्कुल, जो जराये से हमारे पास खबर आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि मीर वैस के खाना नजरबंदी के साथ ही उस तकरीब को भी फिलहाल मनसूख किया गया है, क्योंकि ये तकरीब जो है इसमें मीर वैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का होना बहुत जरूरी होता है। तो जब इंतजामिया ने उनके खाना नजरबंदी का फैसला लिया तो जो कमेटी थी उन्होंने फिलहाल उस तकरीब को कैंसिल करने का भी फैसला लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। न्यूज़ रूम से साहिल अमीन तफसीलात फराहम कर रहे थे। इनका कहना था कि मीर वैस मोहम्मद उमर फारूक उनको फिर से खाना नजरबंद रखा है, क्योंकि इससे पहले वो जुमा की नमाज पढ़ा रहे थे, उनकी उसको इजाज़त मिली, और हम देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से उन्होंने श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा किया, कई मस्जिदों का उन्हें बुनियाद रखा और लोगों से वाज़ तबलीग भी की। ताहम आज जो है मीर वैस यूसुफ शाह की यादगारी तकरीब थी, ताहम उस तकरीब से कबल ही मीर वैस मोहम्मद उमर फारूक को घर में ही नज़रबंद कर दिया गया है। और इधर ज़राए से ख़बरें ये भी है कि ये जो तकरीब है यूसुफ शाह की यादगारी जो तकरीब है उसको भी मनसूख किया गया है। की करते और आपको बता दें कि महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि 2 मगरबी हवाओं की लहरें यके बाद दिगरे वारिद हो रही है, जिसके नतीजे में कल यानी 27 मार्च को कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। ताहम उन्होंने कहा कि आज यानी 28 मार्च को मौसम अबरालूद रहेगा। ताहम कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हो सकती है। उन्होंने कहा कि बाद में 31 मार्च की दोपहर तक पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की सी दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। 31 मार्च की दोपहर से लेकर फिर 5 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। देखो, ऑलरेडी फोकास था 27 इवनिंग तक वेदर ड्राई रहेगा, और उसके बाद कल कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें हुई हैं, पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई है। तो आज भी मौसम जो है ऑलरेडी फोकास्ट है थोड़ा अबरालूद बना रहेगा। शाम के टाइम कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें हो सकती हैं, कोई मेजर स्पेल नहीं है, हल्की बारिशें ही हो सकती है। और कल जो है मौसम अमूमन दिन में ठीक रहेगा, लेकिन कल शाम से जो है एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से अप्रोच करा है, जिसमें हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पे मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें, और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, पहाड़ी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी, खासकर 30 तारीख को 29 लेट नाइट और 30 शाम तक जो इंटरमिटेंटली थोड़ी बारिशें बर्फबारी रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट रामबन और उधमपुर रियासी इन जगहों पे मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें भी हो सकती हैं, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट स्नो हो सकता है, और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ साथ गस्टी विंड्स, हेलस्टॉर्म के भी। चलिए, अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड देश की